हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी है। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 में हमें ये 6 भिन्नें दी हुई हैं और हमसे कहा है कि इनको दशमलव के रूप में लिखिए और ये भी बताइए कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भाई इनको दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है और पूरा पूरा विभाजित करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, दशमलव लगाकर। अब छोटा सा एक बेसिक समझ लो, जो भिन्न होती है, भिन्न, ये जो हमें 6 भिन्नें दी हैं, ठीक है ना। भिन्न के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, या तो होता है शांत दशमलव प्रसार या फिर होता है अशांत आवर्ती, ठीक है। शांत कब होता है भाई, भाग करने की प्रक्रिया में अगर कहीं पर भी शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाता है, क्या चीज़ 0 प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर भाग की प्रक्रिया में किसी भी चरण में यानी कहीं पर भी हमें शून्य प्राप्त ना हो, कहीं पर भी हमें शून्य प्राप्त ना हो बल्कि शेषफल रिपीट होने लगे, शेषफल क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती, ठीक है। उदाहरण से समझिए, 7 को अगर मैं 2 से भाग दूं, 2 तियाँ 6, घटाऊंगा 1 बचेगा, मुझे पूरा पूरा विभाजित करना है तो मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा, इधर मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा में 10 में पढ़ना है तो 2 पंजे 10, घटाऊंगा शेषफल क्या आया, शून्य। अगर हमें कहीं पर भी शेषफल शून्य प्राप्त हो तो दशमलव प्रसार ये जो आया ना, दशमलव प्रसार ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। और अगर शून्य कहीं पर भी प्राप्त ना हो बल्कि क्या हो, शेषफल रिपीट होने लगे तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे कि मैं 3 से 7 को भाग दूं तो 3 दूनी 6, घटाऊंगा 1 बचेगा, 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकता, यहाँ दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ा लेता हूँ यहाँ। अब 3 का पहाड़ा मैं 10 में पढ़ सकता हूँ, कितनी बार पढ़ सकता हूँ भाई, 3 तियाँ 9, घटाऊंगा शेषफल 1, फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर 3 तियाँ 9, घटाऊंगा फिर शेषफल 1। तो यहाँ से देखिए शेषफल 1 1 1 ये रिपीट होने लगा, तो यहाँ जो अंक आएंगे ना दशमलव के बाद, ये भी लगातार आते रहेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल कभी शून्य नहीं होगा, तो भैया दशमलव प्रसार भी कभी रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दशमलव के बाद अंक लगातार आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो देखिए पहली भिन्न में क्या दी है भाई, पहली भिन्न में दी है फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं ना, 36 बटे में 100। तो हमें क्या करना है, 100 से 36 को भाग देना है, ठीक है। यहाँ भाग दे लेते हैं हम 100 से 36 को। अब आप एक बात बताइए, 100 से 36 को आप भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ दशमलव लगाओगे और इधर एक 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। अब हम 100 का भाग 360 में दे सकते हैं आसानी से, कितनी बार, 3 बार, 100 तियाँ 300, घटा लीजिए क्या बचेगा 60, ठीक है। अब 100 का पहाड़ा हम 60 में नहीं पढ़ सकते हैं, यानी 100 का भाग 60 में नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा दशमलव है ना, तो यहाँ हमने 0 बढ़ा लिया। 100 का पहाड़ा हम 600 में पढ़ सकते हैं 6 बार, 100 छंग 600, घटा लीजिए, शून्य प्राप्त हो गया, तो ये दशमलव प्रसार हमारा क्या, शांत है ना। तो यहाँ पर हम इसका 36/100 को दशमलव के रूप में लिख लेते हैं 0.36, ये हो गया भाई 36/100 का दशमलव में मान। अब ये हमें बताना है ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो यहाँ लिखेंगे हम 36/100 का दशमलव प्रसार 0.36 शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड में दिया है
1/11। तो यहाँ हमें क्या करना है, 11 से 1 को भाग देना है। तो इधर हम भाग देते हैं 11 से 1 को। 1 से 11 को 11 से 1 को हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई, दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे। अब भी हम 11 का भाग 10 में नहीं दे सकते हैं भाई, एक जीरो हमने बढ़ाया लेकिन भाग हमारा नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाया, दशमलव के आगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, तो यहाँ पर भी एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब 11 का भाग आप 100 में दे सकते हो, कितनी बार दे सकते हो, 9 बार। 11 नेम 99, घटाइए, एक बचा शेष। ठीक है, चूँकि हमें पूरा पूरा विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे, 11 का भाग 1 में नहीं दे सकते, तो यहाँ हम, हमारा ये दशमलव है ना, इसकी वजह से हम यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन अब भी हम 11 का भाग 10 में नहीं दे सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाइए, तब यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 11 का भाग आप 99 में दोगे तो क्या होगा, वो 100 में दोगे तो 11 नेम 99, फिर शेषफल 1। तो आप यहाँ पर भाग देते जाओगे, शेषफल हर बार में एक एक बचता जाएगा, शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9। ठीक है ना, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत और आवर्ती है। ठीक, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 दशमलव, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने अंकों के ऊपर आप बार लगा दीजिए। यहाँ 0 और 9 दो अंक रिपीट होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 9, और इन दोनों ही अंकों पर इस तरह से हम बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दशमलव में 0.09 पर बार। ठीक है, ये हो गया भाई इसका दशमलव में मान। अब यहाँ हमें ये भी बताना है ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो हम लिखेंगे 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09 पर बार अशांत आवर्ती है। कैसा है भाई, अशांत आवर्ती है। अच्छा, ये अशांत क्यों है, अशांत इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद अंक लगातार आते रहेंगे, कभी शांत नहीं होंगे, रुकेंगे ही नहीं, तो अशांत है। और आवर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आवर्ती हो गया, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं क्या है। तो थर्ड हमें दिया है 4 सही 1/8। ठीक है, ये हमारी मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले तो हमें इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 4 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 में 1 प्लस कर देंगे, ये जो ऊपर लिखा है, तो हो जाएगा 33। ठीक है, क्या किया हमने, 8 चौक 32, 32 प्लस 1 33, 33 लिख लिया। अब इसके बट्टे में यहाँ जो लिखा है वही लिख देना है। ठीक है, तो 33/8, 4 सही 1/8 का मतलब क्या है, 33/8। तो अब हमें यहाँ क्या करना, 8 से 33 को भाग देना है। तो यहाँ पर हम 8 से 33 को भाग करते हैं। 8 का पहाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते हैं 33 में, 8 चौक 32, घटाइए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, अब 8 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ आप दशमलव लगाइए, इधर जीरो बढ़ा लीजिए। 8 का पहाड़ा 10 में, 8 एकम 8, घटा लीजिए, क्या बचा, 2 बचा। यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा दशमलव है। ठीक है ना, अब 8 का पहाड़ा आपको 20 में पढ़ना है, 8 दूनी 16, घटाइए कितना बचेगा, 4, जीरो हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब 8 का पहाड़ा 40 में, 8 पंजे 40, घटाइए, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो भागी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये जो दशमलव प्रसारी कैसा, शांत। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको दशमलव के रूप में लिख लेते हैं, ये है 4.125। दशमलव के बाद कभी भी एक साथ संख्याओं को नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे 1 2 5, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 125, 4.125 नहीं, 4.125। ठीक है, ये हो गया भाई इसका दशमलव में मान। अब ये दशमलव प्रसार कैसा, शांत है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार 4.125 शांत है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है ये। चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं। चौथी भिन्न दी है 3/13, तो 13 से हमें 3 को भाग देना है। भाग जाएगा नहीं 13 से 3 में, तो हम क्या करेंगे भाई, दशमलव लगाएंगे और इधर जीरो लिख लेंगे। ठीक है, और 13 का पहाड़ा 30 में पढ़ सकते हैं, तो 13 दूनी 26, घटाएंगे 4 बचेगा। 13 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ दशमलव है इसलिए हम जीरो बढ़ा सकते हैं। 13 का भाग 40 में, 13 3
39। एक शेषफल बचा, यहाँ जीरो बढ़ाइए। 13 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए और फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए। ये जो जीरो बढ़ाया हमने इस दशमलव से बढ़ाया है, ठीक है, ये जीरो हमने इससे बढ़ाया है। क्लियर है। अब 13 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे, तो 13 का पहाड़ा 100 में हम 7 बार पढ़ सकते हैं। 13 सत्ते 91, घटा लीजिए तो कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। ठीक है, जीरो बढ़ाइए। अब 13 का पहाड़ा 90 में, 13 छंग 78 है ना, 6 बार पढ़ सकते हैं। ओके, घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, इधर 12 बचा। ठीक है, अब यहाँ फिर जीरो बढ़ा लीजिए। 13 का पहाड़ा 120 में, तो 13 नेमा 117, शेष 3। देखिए हमने अपनी भाग कहाँ से शुरू की थी, 3 से की थी ना, जीरो लगाया था। अब यहाँ पर भी हमें 3 मिल गया। फिर हम भाग देंगे, फिर यही सारी चीज़ें आती रहेंगी, मतलब यही शेषफल आने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस भाग में हमें कहीं पर भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगातार ये अंक चलते रहेंगे और रिपीट क्या होगा, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, यही अंक रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका दशमलव में मान 0.230769, यही अंक रिपीट होंगे। तो इन सभी अंकों के ऊपर आप इस तरह से बार लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं 3/13 का दशमलव प्रसार 0.230769 पर बार अशांत आवर्ती है। ओके, चलिए 5वां हमें दिया है भाई 2/11। तो यहाँ हमें 11 से 2 को भाग देना है, 11 से 2 को, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे। 11 एकम 11, घटाइए तो यहाँ 9 बचा। ठीक है, दशमलव हमारा, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 11 अट्ठे 88, घटाइए 2 बचा शेष। ठीक है ना, अब देखो पहले भी हमने 2 में भाग दिया था, फिर हमें 2 मिल गया। यहाँ हम जीरो बढ़ाएंगे तो फिर क्या आएगा भाई, 11 एकम 11, घटाएंगे क्या बचेगा भाई, 9 बचेगा। फिर जीरो लगाएंगे, फिर 11 अट्ठे 88 है ना, फिर हमें 2 मिलेगा। तो इस भाग में भी शेषफल कहीं पर शून्य नहीं होगा और शेषफल जो है वो रिपीट होने लगा। तो यहाँ पर भी ये अंक लगातार आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, 1 8 1 8 1 8। ठीक, तो इसका भाई दशमलव में मान क्या है, 0.18। चूँकि 1 8 1 8 यही रिपीट होगा, तो इन दोनों पर आप बार लगा दीजिए ना। ओके, अब यहाँ लिख लीजिए 2/11 का दशमलव प्रसार 0.18 पर बार अशांत आवर्ती है। ठीक है, लास्ट है हमारा 6, 329/400। तो 400 से हमें 329 को भाग देना है, 400 से 329 को भाग देना है। ठीक है, तो 400 का भाग तो जाएगा नहीं, क्या करना चाहिए हमें भाई, दशमलव लगाना चाहिए, यहाँ जीरो बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो 400 का पहाड़ा आप 3290 में कितनी बार पढ़ सकते हो भाई, 4 का पहाड़ा 32 में कितनी बार पढ़ सकते हो, 8 बार। 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा। 2 शून्य छोड़े हैं, यहाँ 2 शून्य लगा लीजिए। ठीक है, घटा लीजिए। देखिए 5 बार पढ़ोगे तो 3600 हो जाएगा, है ना, और 9 बार पढ़ोगे तो 3600 हो जाएगा, 4 9 36, है ना। तो यहाँ घटाएंगे 0 9 90 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं भाई, 400 का भाग 90 में तो जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो 400 का भाग 900 में 2 बार 800, घटा लीजिए, यहाँ पे घटाया था, यहाँ भी घटा लीजिए 100। ठीक है ना, 400 का भाग 100 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 400 का भाग 1000 में फिर 2 बार जाएगा भाई, 800, घटाइए क्या बचेगा, 200, है ना। अब 400 का भाग 200 में नहीं जाएगा, तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे,
400 का भाग 2000 में कितनी बार जा सकता है भाई? 4 पंजे 20 यानी 5 बार। 400 पंजे होता है 2000, घटा लेंगे यहाँ शून्य, शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो ये दशमलव प्रसार हमारा क्या है? शांत है ना। तो ये है हमारा दशमलव प्रसार भाई 329/100 का 0.8225 है ना। ये हमारा 329/400 का दशमलव में मान है। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो यहाँ लिख देंगे 29/400 का दशमलव प्रसार 0.8225 शांत है। कैसा दशमलव प्रसार है ये भाई? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।